सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में कॉलेज में तो पढ़ाया जाता है, स्कूल का मुझे पता नहीं, स्कूल में भी है 12th में, लेकिन ये बहुत ही एक अच्छा पार्ट है। इसको बोलते हैं ह्यूमैनिटी। आज हम लोग थोड़ा सा ह्यूमैनिटी के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि ह्यूमैनिटी होती क्या है। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है, आम भाषा में आपको बता दूं तो होता है इंसानियत। ह्यूमैनिटी मतलब इंसानियत। जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है, सफल होना है, कुछ हासिल करना है, कुछ बनना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो मेहनत, पढ़ाई लिखाई, ये सब चीजें अपनी जगह है, लेकिन एक इंसानियत और एक ईमानदारी आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप ईमानदार ही नहीं रहेंगे, आपके मन में चोरी, कल, छपट, घूस, जल्दी से ऑफिसर बन जाऊं, जल्दी से मेरा प्रमोशन हो जाए, जल्दी से मेरा सैलरी बढ़ जाए, इन सभी चीजों के चक्कर में आप रहेंगे तो आप सक्सेस नहीं कर पाएंगे। किसी भी होटल में, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी कंपनी में वही इंसान धीरे धीरे आगे बढ़ता है जो अपने काम को ईमानदारी से करता है। कई बार आपने सुना होगा कि कोई कंपनी है, इतना बच्चों को, इतने लोगों को निकाल दिया, इन्फोसिस से इतने लोगों को निकाल दिया। क्यों? बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन एक रीजन ये भी होता है कि हो सकता है कंपनी की मजबूरी हो, लेकिन एक बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि हमने भी पूछा अपने जो हमारे कलीग्स जो काम करते हैं कंपनी में कि लोगों को सुनते हैं कि निकाल दिया, क्यों निकाल दिया? तो एक रीजन होता है, वो ठीक से काम नहीं करते थे, नशा करके ही चले जाते थे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एक अच्छे लाइफ के लिए, एक अच्छे फ्यूचर के लिए कुछ चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ह्यूमैनिटी आखिर क्या है? ह्यूमैनिटी का मतलब हो गया इंसानियत। ह्यूमैनिटी को हम लोग कुछ पॉइंट्स में समझेंगे। तो इसमें एक पॉइंट होता है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन को अपने दिमाग में रखिए। कोऑपरेशन मतलब हमेशा आप किसी भी फर्म में जाइए, कंपनी में जाइए, तो आप 30 मार खान मत बनिए कि हम सब कर लेंगे, मैं सब कुछ कर लूंगा, मेरा कोई बॉस नहीं, हमको किसी से कोई जरूरत नहीं, हमको कौन सिखाएगा, ये फीलिंग अपने अंदर मत आइएगा, नहीं तो आप सीख नहीं पाएंगे। कोऑपरेशन मतलब कि सबके साथ मिलकर के काम करें। वही कंपनी पैसा बनाती है, वही कंपनी बड़ी होती है, वही कंपनी प्रॉफिट कमाती है जो जिस कंपनी में सारे लोग, छोटे से छोटा वर्कर, छोटा मजदूर से लेकर एक इंजीनियर से ऊपर सब मिलकर काम करता है, वो कंपनी आगे बढ़ती है। इसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। अपना काम जो आपका है, मान लीजिए आप किसी कंपनी में गए, आपको काम है बार बेंडिंग का, कि आपको छड़ मोड़ना है, तो आप कम से कम अपना काम ठीक से करें। आप ये नहीं देखें कि अरे वो तो ईटा नहीं जोड़ रहा है तो हम खाए छड़ मोड़े, नहीं। आपको अपने काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। आप अपना काम सही से करेंगे तो कंपनी को लगेगा कि चलो भाई, मेरी कंपनी में ये एक ऐसा लड़का है जो काम अच्छा करता है, तो आपको कुछ ही सालों में ऊपर आपका प्रमोशन होगा। उसके बाद है इक्वालिटी। हमेशा अपने अंदर इक्वालिटी मतलब समानता का भाव रखें। कभी भी आप किसी को देख करके ये मत सोचें कि वो छोटा जात का है या वो बड़ा जात का है, वो हिंदू है तो वो ये है तो वो मुस्लिम है, या किसी भी चीज को लेकर के, अपना कलर को लेकर, अपना रंग को लेकर, उसका बाप गरीब है, वो तो गरीब है, उसके पास खाना नहीं, उसके पास तो गाड़ी नहीं है, वो ठीक से बात नहीं करता है। कभी भी किसी को हे दृष्टि से मत देखिए। कभी भी किसी को, आप किसी भी लड़के को, किसी भी इंसान को इस नजरिए से मत देखिए कि वो ऐसा है तो वो वैसा है, चाहे उसकी जात को लेकर, धर्म को लेकर, उसके पैसे को लेकर, या उसकी किसी भी चीज को लेकर। आप ये समझिए कि हम सब एक ही प्रभु के बच्चे हैं और हम सब बराबर हैं, हम सब इक्वल हैं। तो हमेशा सबको बराबर की नजरों से देखिए, हमेशा सबको बराबर की नजरों से देखिए, ठीक है। इसके बाद है मोरालिटी। एक मोरालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। क्या गलत है, क्या बुरा है, क्या सही है, आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपके सामने किसी लड़के के साथ, आपके सामने किसी आदमी के साथ बुरा हो रहा है, आपकी कंपनी में किसी के साथ जाती हो रही है, कोई आपके साथ काम करता है, उससे बहुत ज्यादा खटवा रहा है, उसको पैसा नहीं दे रहा है, आपके सामने, आप कहीं कंपनी में काम करने गए, आपके साथ आपके दोस्त को कोई गाली दे रहा है, कुछ बुरा बोल रहा है, तो वहां पर आप आवाज उठाइए। वहां पर आप सच के साथ खड़ा हुई, बुरे के साथ सच के साथ, सच्चाई के साथ खड़ा हुई, अच्छाई के साथ खड़ा हुए। इसके बाद है आपका रिस्पेक्ट और काइंडनेस। हमेशा अपने दिल में काइंडनेस रखिए, हमेशा अपने दिल में काइंडनेस रखिए। आप किसी से बात करिए ना, तो सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि सर ये कैसे बात करता है। आप किसी से भी बात कीजिए तो उस आपकी जुबान में एक मिठास होनी चाहिए। आप किसी से पूछें तो उसको अच्छा लगे। रिस्पेक्ट होना चाहिए, सबके लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए। आप किसी कंपनी में जाएंगे, कभी भी किसी भी कंपनी में काम करने जाएंगे, जैसे कि हमारा परमार्थम है शिक्षा फाउंडेशन, जो BCCM में हम लोग आप लोगों को शिक्षा देते हैं, स्किल्स देते हैं कि आप किसी भी
कहाँ कहीं भी काम करना चाहते हैं काम करें। आपको रेलवे में जाना है रेलवे में कर सकते हैं, आपको कंस्ट्रक्शन में जाना है कंस्ट्रक्शन में भी आपको शिक्षा दी जाती है। तो आप हमेशा अपने मन में एक रिस्पेक्ट और एक काइंडनेस रखिए, यानी कि कहीं पर भी आप जाएं तो आपका जो व्यवहार हो वो इतना अच्छा हो कि सब कोई आपसे खुश रहे। जब आप किसी कंपनी में जाएंगे तो आप छोटे लेवल पर जाएंगे, आपका पैसा कम होगा, आप छोटा लेवल पे काम करेंगे, तो उस समय अपने जो आपसे बड़े लोग हैं उनको देखकर चलना नहीं है, करे यार ये तो ऑफिसर, ये तो सर है, ये तो कुछ भी बोल देते हैं। नहीं, आप सबको रिस्पेक्ट दीजिए। जब आप थोड़े से ऊपर जाएंगे, किसी कंपनी में थोड़ा सा आपका सैलरी बढ़ जाएगा, आपका पोस्ट ऊपर हो जाएगा, तो आपके नीचे जो बच्चा लोग काम करेगा, जो आपके नीचे लेबर लोग काम करेगा, तो आप उससे भी रिस्पेक्ट से बात कीजिए। यानी कि आपको अपने अंदर सबके लिए रिस्पेक्ट लाना है। अगर आप छोटों से अच्छे से बात करेंगे, किसी गरीब से अच्छे से बात करेंगे, तो उसकी जो एक फीलिंग होती है, जो आमतौर पर लोग दुआ बोलते हैं, वो भी बहुत काम आता है। ये सारी चीजें होती है ह्यूमैनिटी के अंदर। ह्यूमैनिटी का मतलब हो गया अपने व्यक्तित्व को अच्छा कीजिए, अपने व्यवहार को अच्छा कीजिए, ताकि जहां भी आप जाएं कोई आपको ये नहीं बोले कि वो अच्छा आदमी नहीं है। आपके बारे में लोग यही बोले, आपकी पीठ पीछे भी कोई शिकायत ना करे, और सबको यही बोले कि बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा लड़का था और बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, ये था हमारा ह्यूमैनिटी। ठीक है।